किसनी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, किया विशाल जनसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में मांगे वोट। गढ़ में घुसकर अखिलेश पर जमकर बरसे शाह, बोले ये चुनाव पार्टियों के बीच का नहीं बल्कि राम भक्तों पर गोली चलने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच का चुनाव है। जनता से किया वादा, जयवीर सिंह को सांसद अपना बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 2 चरण के चुनाव में मोदी जी सेंचुरी मार चुके हैं, अखिलेश और राहुल का कहीं अता पता नहीं। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर तक ले जाएंगे। सपा सिर्फ परिवारवादी पार्टी है, ये किसी के नहीं है। अब परिवारवादी पार्टी को समाप्त कर नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करें। इन लोगों की आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, लेकिन इस बार जयवीर सिंह को जिताने का काम करेंगे। मान लो इंडी अलायंस अगर जीत गई भी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश कौन चलाएगा? कोई नहीं। तो ये देश सिर्फ नरेंद्र मोदी चला सकते हैं और कोई नहीं। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा, इस बार 400 पार। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूँ, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या? भाइयों बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है। 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए और ये 2 साहबजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाइयों बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, आने वाला जो चुनाव है ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव, देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव, देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सालों तक शासन किया। इन तीनों ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ट्रस्ट वालों ने अखिलेश बाबू को और डिंपल मैडम को भी आमंत्रण दिया, मगर नहीं गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? किसके डर से? अब तो आजम खान भी जेल में है, किसके डर से नहीं गए? भाई और बहनों, तो उनकी वोट बैंक के डर से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक से डरती नहीं है। जहां
प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वही मैनपुरी वालों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, अंत तक बताओ कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल रहे। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को भाई और बहनों, मैं जब धारा 370 का बिल समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ कि राहुल बाबा जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? ये अखिलेश जी के खास दोस्त है राहुल बाबा, जानते हो ना? वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का राज है, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को सुरक्षित 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं बोला, हिम्मत नहीं थी किसी। आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पूरी और पुलवामा में ठीक थे, पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया, हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से